Hi, when it's math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. तो वी आर गोइंग टू डू सिमकैट QA 10 एनालिसिस पार्ट 1. पार्ट 1 का क्यों मतलब है? हम लोग ओनली 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस 11 लर्निंग्स. दे वर टोटल 26 क्वेश्चंस इन द QA. तो 26 क्वेश्चंस इन द 40 मिनट्स. मुझको डाउट लगता है कि इस टाइप से क्वेश्चंस वो पूछे, बट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट 26 क्वेश्चन सेट. आपको सिमकैट देना चाहिए. देन इस वीडियो को देखो तो बहुत अच्छा रहेगा. यू कैन गो एंड परचेज द IMS अगर आपने नहीं किया है, या आप सिमकैट 10 दे चुके हो तो ही आप देखना, एल्स 10 दे दीजिए. तो वी आर कमिंग विद द ऑलमोस्ट ऑल एनालिसिस, और हम लोगों का अपना स्नैप का एक टेस्ट प्लस क्रैश कोर्स पैकेज आने वाला है, एंड अलॉन्ग विद द सेक्शन टेस्ट ऑफ द क्वांट भी बहुत जल्द आने वाला है. तो आप चैनल पे बने रहिए, उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा. तो बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट 1 एनालिसिस 11 क्वेश्चंस 11 लर्निंग्स, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ. चलिए तो देखते हैं उस वीडियो को. उससे आप खुद से कुछ सीखना, फिर मैं बताऊंगा उस वीडियो से क्या लर्निंग होती है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को. पहले वो एक ऐड है. इसमें दिस वन इज अ रेस बिटवीन टू कार्स. वन इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार, दूसरा रेसिंग कार है. स्मॉल कार फेल हो गई. सेकेंड टाइम अगेन वो रेस करती है स्मॉल कार विद द रेसिंग कार. देखो रिजल्ट क्या है. दोनों स्टार्ट किए, रेसिंग कार जीत गई. स्मॉल कार कहीं पता नहीं, अब रेसिंग कार लौट के भी आ रही है. स्मॉल कार अब क्रॉस की है, स्मॉल कार हारते जा रही है. बट देखना है कि लर्निंग क्या है इसका. टॉप स्पीड मीन्स नथिंग इन द सिटी. आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है एग्जाम में. मतलब क्या होता है कि फर्स्ट 5 मीटर आपको कैसे काउंट करना होता है. देखो तो फर्स्ट 5 मीटर में होता क्या है. हमेशा फर्स्ट 5 मीटर में चाहे कितने भी रेस हुए, स्मॉल कार आगे निकलती है, एंड दैट्स व्हाई इन द सिटी स्मॉल कार रेसिंग कार की आगे होती है. तो दिस वन इज द एड जो आपको बताना चाहता है कि इफ यू परफॉर्म वेल इन द राउंड 1, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन अ राउंड 1, आपको राउंड 2 में काम करना होगा, राउंड 3 में काम करना होगा. इफ़ यू परफॉर्म वेल इन द राउंड 1, राउंड 1 का मतलब क्विक असेसमेंट ऑफ द टेस्ट, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सीटर और मॉडरेट, उसको राउंड 1 में सॉल्व कर दिए, तो आप सिटी में एग्जाम्स में आगे रहोगे उन लोगों से भी जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, जिनके सारे एप्टीट्यूड अच्छे हैं. इट्स नॉट अबाउट दी हाउ यू आर गुड एट एनी सब्जेक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गुड एट और इन एग्जामिनेशन. आप एग्जामिनेशन में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, ये इंपॉर्टेंट है. नॉलेज तो है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए. स्नैप का हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लेके आ रहे हैं. कैट का भी सेक्शनल टेस्ट आएगा. दोनों बहुत मिनिमल प्राइस पे है. मुझको पता है कि इट्स लास्ट कुछ डेज बचे हुए हैं कैट के लिए, कुछ मंथ्स बचे हुए हैं, कुछ वीक बचे हुए हैं स्नैप के लिए, एंड यू हैव कोविड सिचुएशन. तो मैं आपको फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखूंगा, बट आई प्रॉमिस कि बेस्ट क्वेश्चन सेट्स आपको स्नैप में भी मिलेंगे, कैट में भी सेक्शन टेस्ट वाइज बेस्ट मिलेंगे. बिकॉज सेक्शन टेस्ट ही तो एक्चुअली जान होता है एग्जाम का. बिकॉज मेरा यही मानना है कि कैट इज़ नॉट अबाउट 120 मिनट टेस्ट, इट्स अ 3 टेस्ट ईच ऑफ 40 मिनट. उसको परफॉर्म करो, स्नैप में अपना बेस्ट दो, अपना एग्जाम क्रैक करो. तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं 1 by 1. बट मैं अभी भी बोलूँगा, फर्स्ट टेक द सिमकैट 10. आप खुद से दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए. 26 क्वेश्चन में 40 आइडियल स्कोर हो सकता है, एनीथिंग अबव 40. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी रेक्टेंगल विद डिफरेंट साइजेस. डिफरेंट साइजेस हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इट्स नॉट अ राउंड 1. ये राउंड 1 नहीं होगा, राउंड 2 में होगा. मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझको पता है कि अगर रेक्टेंगल होता तो मैंने डिफरेंट साइजेस देखा, क्वेश्चन छोड़ दूंगा. आगे चलते हैं. टीटा क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर, एब्सोल्यूट डिफरेंस. मुझको इक्वेशन बनाना होगा, टीटा बनाना होगा. इक्वेशन और टीटा का मतलब होता है काउंटिंग प्रॉब्लम. हमें 1 by 1 काउंट करना है. एक भी मिस हुआ तो छोड़ देंगे. तो दिस इज अ राउंड 2 क्वेश्चन. मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बनाया. इतना बड़ा क्वेश्चन, वी हैव टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. मुझको पता है टाइम एंड वर्क काफ़ी ईजी होता है. टाइम एंड वर्क को राउंड 2 में बनाना होगा, हम बनाएंगे इसको. बट राउंड 1 क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन है. ओके, फंक्शन ऑफ फंक्शंस निकालना बहुत ईजी होता है. इसको मैं बनाऊंगा राउंड 1 में. चलिए मैं बनाता हूँ राउंड 1 में. वी हैव व्हाट, f ऑफ 2. अगर मैं 2 पुट कर दूं तो यहाँ हो जाएगा 2 4 - 1 1 by 7. तो दिस वैल्यू इज द 1 by 7. 1 by 7 को यहाँ पुट करते हैं तो 3 by 49 - 2 by 7 + 18 by 49.
LCM is 49, we have 3 minus 7 minus 14 प्लस 18 इज द 7, 7 बाई 1 बाई 7 हो गया। अब 1 बाई 7 को यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 बाई 7 माइनस 3 मीन्स 2 माइनस 21 एंड द 2 प्लस 21 इज माइनस 19। ये मैंने बना दिया। मेरा पहला क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के बाद जिसको मैंने बनाया, और मैंने सही बनाया होगा, कैलकुलेशन अगर गलत नहीं होगा तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मुझको पता है क्वेश्चन बनता कैसे है, बिकॉज इंटीग्रल वैल्यूज मुझको पता है, मैं आपको हर एक कुछ बताऊंगा कि बनता कैसे है। तो वी नीड टू इक्वल टू 0, सो पी का वैल्यू माइनस 8/3 होगा। माइनस 8/3 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये 3 कैंसिल होगा, माइनस 6 36। मुझे 36 के फैक्टर्स चाहिए। 36 के फैक्टर्स होते हैं 1 36 2 18 3 एंड 12 एंड 4 एंड 9। मुझको चाहिए p इज द नेचुरल नंबर जो 3p प्लस 8 के फॉर्म का हो। इसका मतलब होता है 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाए आपका कितना 8, और ये क्या होगा मतलब रिमाइंडर 2 आ जाए, मिनिमम वैल्यू 1 है तो 11। 11 से ज़्यादा जो आपका होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर नहीं दे रहा तो इसका आंसर होगा 0। मैंने सॉल्व किया। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब ये वो लोग हैं जो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिनको बेसिक अच्छा है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ूंगा। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 144 गिवन, इसका मतलब 72 इज योर सेमी पेरीमीटर। आपका इन रेडियस दिया हुआ है तो आपका जो हाइपोटेनस होता है वो 72 माइनस 2 का मतलब 65 होता है, और डिवाइड बाई 2 32.5 इज द स्मॉलेस्ट मीडियन। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझको पता है, कॉन्सेप्ट पता है ना। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड एग्जाम में सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग राउंड 1 के बारे में बात कर रहे हैं, राउंड 1 को हमने सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बचपन से पढ़ा है, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1, और यहाँ क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट, बिकॉज यहाँ पे तो आपका 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज द c/a दैट इज 1। यही हमारा आंसर होगा, सिंपल सा है, या 1 ओमेगा स्क्वायर से भी बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सा क्वेश्चन है, राउंड 1 नहीं बनाएंगे, छोड़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना होगा, मैं छोड़ दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, आपने n वॉचेस परचेज की थी, इंटेंट टू सेल। इंटेंट टू सेल का मतलब उसके दिमाग में था कि उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब ये तो मेरे को मिनिमम करना ही करना है, ये मुझको पता है, ये आपको कमाना है, तो इसको भूल जाइए। ये 10% प्रॉफिट आपको कमाना है, इसको भूल जाइए। आपने किया क्या कि आपने 25% दाम बढ़ाया और कुछ टूट गया तो इसमें 100% का लॉस हुआ, और आपको ये करना है। 25% प्राइस इंक्रीज किस में हुई है, 10% के बढ़ाने के बाद। मतलब आप पहले से 1.1 पे बेच रहे थे, आपको ये पता है। मैं आपको बताऊंगा, दिस इज 25, दिस वन इज 100, रेशियो इज, अगर आप मिक्सचर इक्वेशन लगाओ 1:4, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 16 होगा, टोटल वैल्यू इज 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो वी सॉल्व अराउंड 5 क्वेश्चंस एंड आप टाइम देख रहे हो तो रफली 4 मिनट लगा। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ, लुक, किसी का भी मैथ्स अगर अच्छा होगा तो और उसका कैलकुलेशन में से फास्ट होगा तो इसे फास्ट तरीके से वो 11 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है 4 मिनट में। और मैं अगर इसी पेस से आगे बढ़ते रहे आप, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लोग होते क्या है, लास्ट क्वेश्चन के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। इस 11 क्वेश्चन से 11 लर्निंग क्या है। तो आपकी पहली 2 लर्निंग मैंने आपको बता दी है। यू हैव टू बी द स्पीड अप। राउंड 1 आपका काफ़ी स्पीड अप होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आपको कमांड हो उस पर कमांड आपका होना चाहिए। 2 इज हाउ टू सॉल्व मॉक सॉल्व द एग्जाम। स्किप तो ही आप अच्छे कर सकते हो। तो चलिए हम लोग 11 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन से, इसको मैंने राउंड 2 में रखा था, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है हमसे हाउ मेनी डिफरेंट साइजेस। तो पहले आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगल अगर क्वेश्चन होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। द फॉर्मूला इज NC2 माइनस MC2 वेयर N and M आर द लाइन्स। सिलेक्शन ऑफ 2 लाइन्स हम लोग लेते हैं, या B इंटू B प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू K इंटू K प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वेयर द K एंड B आर द बॉक्सेस। जहाँ पे हम इसको बॉक्स मानते हैं, बिकॉज वी हैव 8 बॉक्सेस, तो 8 इंटू 9 बाई 2 होगा। 9 लाइन्स हैं तो 9 इंटू C2 इंटू 9 C2 होगा, दोनों एक ही चीज़ है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट रेक्टेंगल। आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या दिखता है, व्हाट अबाउट द स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर निकालना होता है तो यू हैव व्हाट, सिग्मा m इंटू n। जहाँ पे बॉक्सेस में काम करते हैं, सो दिस वन इज 8 बाई 8 का बॉक्सेस प्लस 7 बाई 7 का बॉक्सेस अप टू 1 बाई 1 का बॉक्सेस। दिस वन इज रेक्टेंगल, दिस वन इज स्क्वायर। अगर क्वेश्चन अभी आपसे पूछे ऑनली रेक्टेंगल बताओ तो हम रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट कम वक्त यहाँ ने क्वेश्चन पूछ लिया है डिफरेंट साइज। देखो डिफरेंट साइज निकालते कैसे, तो इसमें हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग करेंगे 1 इंटू 1 का एक होगा, एक दूसरा 1 इंटू 2 का होगा, तीसरा क्या होगा 1 इंटू, एंड लास्ट क्या होगा 1 इंटू 8 का। सो ये
वो सारे रेक्टेंगल्स होंगे जिसमें वन ऑफ द साइड 1 होगी। देन हम 2 इंटू 1 से नहीं करेंगे, हम 2 इंटू 2 करेंगे, बिकॉज 2 इंटू 1 कंसिडर हो चुका है अप टू 2 इंटू 8 एंड द लास्ट में उसी तरह हम 8 इंटू 8 कंसिडर करेंगे, बिकॉज 8 इंटू 7 पहले कहीं ना कहीं आया होगा। यहाँ पे 8 होंगे रेक्टेंगल, यहाँ पे आपके, एंड प्लीज बिलीव मी, और स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, यहाँ 7 होंगे एंड सो ऑन। तो दिस वन सिग्मा 8 इज 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 36 डिफरेंट होंगे, ये मुझको पता है। बट हमें सॉल्व करना है कि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में हो, मतलब जितने भी डिफरेंट हो उसमें आइडेंटिकल ब्लैक एंड व्हाइट हो। आइडेंटिकल ब्लैक एंड व्हाइट कब दिखता है? जब आपका एरिया इवन होगा, 1 ब्लैक 1 व्हाइट, 2 ब्लैक 2 व्हाइट, मतलब मुझे इवन स्क्वायर्स निकालने हैं, मतलब इवन रेक्टेंगल्स निकालने हैं। इवन इन द सेम केस ऑफ अगर वन साइड आपकी ऑड हो गई 1 3 5 7 और वन साइड आपकी इवन हो गई 2 4 6 8, तो क्या होगा क्या नहीं होगा? तो हम देख रहे हैं कि 1 इवन 1 ऑड, ये 2 4 6 8 के साथ जाएगा, 1 इवन 1 ऑड आपके पास 4 मिलेंगे। सिमिलरली 2 4 6 8 के साथ जाएगा 3, आपके पास 4 मिलेंगे, यहाँ भी 4 मिलेंगे, यहाँ भी 4 मिलेंगे, टोटल आपका हो जाएगा 16। 16 ऐसे रेक्टेंगल होंगे जिसमें एक इवन एक ऑड होगा। अब हम दोनों ऑड में देखें तो 2 4 6 8 आपके 2 के साथ जाएंगे, 4 के साथ 4 6 8 ही जाएगा, क्यों? 2 तो पहले आ चुका है, आप 2 के साथ ऑड, 4 के साथ ऑड इधर कंसिडर किए होंगे, यहाँ 6 8 होगा, यहाँ 8 होगा, टोटल आपके कितने हो जाएंगे 10, 10 प्लस 16 इज 26 टोटल। 26 टोटल आपके मिलेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल्स। आई होप इट इज़ ओके हैं, जिसमें आपकी साइज भी डिफरेंट होगी बिकॉज हमने अलग अलग कंसिडर किया, और ब्लैक एंड व्हाइट इक्वल होगा क्योंकि हमने टोटल एरिया को इवन माना है। जैसे आप ये देख लो, यहाँ आपका क्या है 1 2 3 4, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ लेते हो तो 1 2 3 आपकी ब्लैक है, 1 2 3 आपका वाइट है। अगर आपका एरिया इवन होता है इन द चेस बोर्ड नॉर्मल जो ग्रिड है आपका विच वन इज 8 बाई 8, उसमें आप इवन स्क्वायर साइड के लिए आराम से एरियाज को इक्वल निकाल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स है, मैं चाहता हूँ एक एक करके सारी लर्निंग्स को नोट करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट करो, वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज राउंड 2 बिकॉज ये काउंटिंग प्रॉब्लम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीटा ऑलवेज राउंड 2 में होता है, अगर मैं काउंटिंग करनी होती तो 2 डिजिट नंबर, मान लो डिजिट नंबर ए बी है, इधर 4/3 टाइम्स ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब मॉड है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड द नंबर्स, मतलब ये ए बी माइनस बी ए है, वो भी क्या है मॉड है। तो ये तो हमने क्या लिखा है, मैथ्स के फॉर्म में नहीं लिखा, इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है। तो चलिए अब इसको मैथ्स के फॉर्म में लिखते हैं। ए बी को लिखा जाता है 10a प्लस बी विच वन इज 4/3 टाइम्स ऑफ द 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस a, then 30a plus 3b is actually equal to 4 times of this one is 9a minus 9b। अब ये क्या होगा 30a प्लस 3b, अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 36a माइनस 36b जाएगा, मॉड है तो दो टाइप से ओपन होगा, 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 9b पहले भी आएगा क्योंकि मॉड है, तो 9a माइनस b भी हो सकता है, 9b माइनस b हो सकता है, तो ये देखिएगा 36b माइनस 36a। अब 36a में अगर मैं इधर लाऊं तो ये 6a जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा 36 और 39b। सो जो b बाई a होगा वो होगा a 6/39 इज इक्वल टू 2/13, जो कि कभी भी डबल डिजिट के रेशियो में नहीं दिखता है बिकॉज डिजिट का मतलब सिंगल डिजिट होता है, ये 2 तो चलेगा, 13 इज नॉट अ सिंगल डिजिट। अब इस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मुझको कोई रूट्स नहीं मिला, 36b है, b को अगर मैं इधर लाऊंगा तो देखिएगा 33b, 36 को उधर ले जाऊंगा तो ये आपका जो हो जाएगा 66a। सो a बाई b जो आपका दिखेगा वो दिखेगा 33/66 मीन्स 1/2। रेशियो मेरे को डिजिटल सम मिला, तो एक नंबर 112 होगा। अब ये रेशियो है तो दूसरा 24 भी हो सकता है, तीसरा आपका 36 भी हो सकता है और चौथा 48 भी हो सकता है। ऐसे आपके 4 नंबर एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन में काउंटिंग होती है, अगर आप एक भी चीज़ काउंटिंग मिस कर गए तो टीटा आपको बर्बाद कर सकता है। तो टीटा इफ इक्वेशन एंड द काउंटिंग आपको पता है तो इसको छोड़ दीजिए, वो राउंड 2 क्वेश्चन होता है और हमने इसको इसलिए छोड़ा था, इसलिए तो मैंने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बना लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार दिखते हैं जिसमें आपको काउंटिंग करनी होती है। नंबर का रिवर्स डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, हमेशा 9 से भी डिवाइड होता है, ये आपको याद है ना, नहीं याद है तो आपको ये पता होना चाहिए। ए बी माइनस बी ए नंबर्स रिवर्स हमेशा 9 से डिवाइड होता ही होता है, एंड द ए बी प्लस बी ए हमेशा आपका 11 से डिवाइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क मैंने राउंड 2 में रखा है, और हमेशा लंबे क्वेश्चन को राउंड 2 में रखते हैं बट टाइम एंड वर्क को बनाते हैं। क्वेश्चन को लिखिए, वी हैव अमीर
कैन डू जॉब इन 10 days, सलमान एंड पंगा क्या है इसमें, सलमान और शाहरुख दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको सलमान एंड शाहरुख को अलग अलग ट्रीट करना होगा। ABC होता तो अच्छा होता। सलमान कैन अलोन इन 8 days, अमीर सलमान एंड शाहरुख, सलमान अमीर एंड शाहरुख ये तीनों मिलके जॉब को 3 days में कर रहे हैं। देखो 3 लोग 3 टाइमिंग दिया हुआ है, मतलब ये एलसीएम का प्रॉब्लम है, तो मैं लेता हूँ वर्क डन इज 120, मुझको पता है। एफिशिएंसी मेरी 12 हो जाएगी, एफिशिएंसी मेरी 15 हो जाएगी, एफिशिएंसी यहाँ मेरी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 27, तो शाहरुख जो है हमारा वो 13 एफिशिएंसी है, मुझको ये पता है। अ सिमिलर जॉब बट ऑफ द डिफरेंट वॉल्यूम, मतलब जॉब्स ऑलमोस्ट सेम है, एफिशिएंसी हमें यही यूज करना है, वॉल्यूम अलग है। सलमान एंड शाहरुख स्टार्ट करते हैं। द ड्यू हैज डिसाइडेड टू वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, वो अल्टरनेट डेज वर्क करते हैं। अमीर सेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इक्वल नंबर ऑफ डेज ईदर ऑफ देम स्टार्ट वर्क। इसका मतलब समझ रहे हो, शाहरुख एंड सलमान स्टार्ट करेगा तो वो 13 एंड 15 का मतलब 28 एफिशिएंसी करेगा। सलमान एंड शाहरुख करेगा तो वो 15 और 38 का मतलब 28 करेगा। अगर मेरा वॉल्यूम 28 का मल्टीपल है तो हम इक्वल डेज लेंगे। तो मेरा वॉल्यूम क्या है, 28 का मल्टीपल है आउट ऑफ, बिकॉज आपको फ्रैक्शन निकालना है, व्हाट इज द रेशियो 120। तो ऐसा करते हैं, ये आपका किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ये 4 से हो रहा है, तो यहाँ 7 जा होगा और यहाँ क्या होगी 30, तो ये 7x/30 होगा। अब x के कुछ भी वैल्यूज में ले लो, ऊपर में 7 होना तो जरूरी है, तो ऊपर में 7 होना जरूरी है। आपका कहाँ पे दे रहा है, बस एक ही ऑप्शन में दे रहा है और कहीं नहीं दे रहा है। तो x का वैल्यू मैं 5 पुट कर दूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा और कहीं भी नहीं, बिकॉज x इज द पार्ट ना, फ्रैक्शन मल्टीपल है, मल्टीपल में 1 2 3 आप पुट करोगे, यहाँ पे 7 तो होगा ही होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। हमने बहुत इजीली एलसीएम लेके बना लिया। अगर 3 लोग 3 टाइमिंग होता है तो आप एलसीएम से एफिशिएंसी निकालिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। एंड अगर 2 लोग अल्टरनेट काम कर रहे हैं या 3 लोग अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो उनके एफिशिएंसी के मल्टीपल में ही सब कुछ चलता है। अगर डेज इफेक्टिव में कोई अंतर नहीं पड़े, कौन कैसे स्टार्ट करता है नहीं स्टार्ट करता है, ये लर्निंग हमेशा याद रखिएगा। मैं बहुत जल्दी इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, तब तक आप इसे सीखते रहिए और अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, आपको वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व करना है। इस टाइप से इजी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इंटीजर कब हो, जब आपका fx/qx अगर आपको इंटीजर चाहिए होता है तो आप इससे डिवाइड करते हैं, आप लिखते हो समथिंग प्लस समथिंग अपॉन qx। अगर जैसे ये इसका, अगर आप देखो कोसेंट तो आपका इंटीजर होता है, अगर आपका रिमाइंडर भी डिवाइड हो गया ना तो आंसर्स आ जाते हैं। रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर्स निकालने के लिए आपने बचपन में भी पढ़ा था कि अगर आपका x² - 3x + 2 है और मैं इसमें कर दूं कि x + 5 से डिवाइड कर दूं और मेरा क्या हो जाए, ये इंटीजर आ जाए, तो हमें रिमाइंडर्स निकालना होता ना। और रिमाइंडर निकालने में हम लोग करते क्या थे कि x + 5 को 0 पुट करो, x = -5 करो और यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, दिस वन इज 25 - 15 + 2 एक्चुअली इक्वल टू 12। तो ये जो दिखेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिवाइड होगा, प्लस 12/x + 5 दिखेगा। अगर x + 5 12 का फैक्टर हुआ तभी इंटीजर होगा। अब ये 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 12 2, आप नहीं तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 2 6 3 4 एंड और कुछ भी नहीं, तो आपके 6 फैक्टर्स होते हैं। अगर ये पॉजिटिव में बात करना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, अगर x आपका नेचुरल नंबर होता तो मिनिमम 1 पुट करता, 6 या 6 से ज़्यादा 2 ही फैक्टर है, इसका आंसर 2 होता। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3p + 8 है, 3p + 8 का मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3p + 2 + 2, मतलब कोसेंट डिवाइजर एंड रिमाइंडर। मतलब अगर मैं p का मिनिमम वैल्यू 1 पुट करूँ जो कि 11 आ रहा था, 11 के बराबर या उससे ज़्यादा 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 कोई नहीं दे रहा है। 11 से ज़्यादा 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2, इस तीनों में से कोई नहीं दे रहा था, इसलिए मेरा आंसर 0 हो गया। नहीं तो कुछ और होता तो हम लोग करते। मैं इस पर भी एक क्वेश्चन आपसे बहुत जल्द पूछ लूँगा इन द कम्युनिटी टैब या टेलीग्राम या व्हाट्सअप या फेसबुक, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप फेसबुक पे नहीं हो या व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा सिमकैट में बहुत जल्द। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है एंड बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए डायग्राम बनाते हैं कि उन्होंने बोला क्या है। सिटी 1, वी हैव सिटी 1 11 पे एक स्टार्ट करता है, सिटी 2 के लिए एक मोटर बाइक स्टार्ट करता है 11 o'clock पे एंड द यूनिफॉर्म स्पीड कार स्टार्ट करती है 2 से 1 PM पे। अच्छी बात है। दे मूव्स टुवर्ड्स सिटी 1 एट द सेम टाइम दैट द मोटर बाइक दे मीट एट द 4 PM, 4 बजे दोनों मिलते हैं। अच्छी बात है। व्हाट हैपेंस अगर मोटर बाइक की स्पीड 20% ज़्यादा होती है और 20% लोअर स्पीड में होता तो कब मिलते कब नहीं मिलते।
क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझको पता है यहाँ से यहाँ आपको कितने घंटे लगे हैं, 5 घंटे लगे हैं, ये तो मुझे पता है। यहाँ से यहाँ आपको मिलने में कितने घंटे लगे हैं, 3 घंटे। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते तो आप थोड़ा सा आगे चले जाते, ये थोड़ा सा पीछे चला जाता, इतना तो मुझको पता है। बट हम इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। ये सब दिमाग जो आगे पीछे होता है ना, एग्जाम के बाद लगता है। एग्जाम्स में बेसिक है, आप बेसिक से सॉल्व कर दो। मान लो कि इसका स्पीड 10 है, बढ़ा के इजी होगा, और इसका स्पीड मैं मानता हूँ कुछ भी 20। आप दोनों का 10 भी मान सकते हो, कोई पंगा नहीं है, आंसर आपके बहुत ईजिली आते हैं। चलो 10 ही 10 मान लेते हैं, बिकॉज नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो 10 और 10 ही मानते हैं। दोनों का स्पीड 10-10 मान लेता हूँ। तो यहाँ आपको 50 आवर्स लगे होंगे, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, यहाँ 30 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, 80 किलोमीटर, ये मुझको पता है। अगर मैं 12 से स्टार्ट करूँ, बिकॉज और इसका स्पीड कितना है 8 से, तो देखते हैं कितने बजे मैं मिलता हूँ। तो आप 2 घंटे पहले मतलब 24 किलोमीटर चल चुके होंगे। रिमेनिंग डिस्टेंस 80 से आपका जो होगा वो 54 किलोमीटर का होगा, 56 किलोमीटर का होगा, ये आपको पता है। विद द रिलेटिव स्पीड 20 होगा, और जब भी मुझको मौका मिलता है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करना प्रेफर करता हूँ मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपका 168 हो जाएगा। 168 का मतलब 2 hours 48 minutes, किसके बाद, 1 o'clock के बाद। तो 1-2 का मतलब 348 पे आप उससे मिलिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग मिक्सचर इरिगेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, बट उतना दिमाग हमारे एग्जाम में हमें नहीं लगता है। बेसिक अप्रोच लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, डायग्राम लिख दीजिए, एंड रिलेटिव स्पीड तो हमारा सब कुछ चल रहा है। नन ऑफ दीज हम लोग कुछ और ट्राई करके क्यों नहीं देखे, बिकॉज नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं था, तो किसी भी एक वैल्यूज के साथ ये सॉल्व हो जाता। अगर नन ऑफ दीज और कैन नॉट भी होता तो डी वी मानते हैं या किसी और वैल्यू के साथ क्रॉस चेक करते हैं और देखते बनता है या नहीं बनता है। दिस वाज राउंड 2 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं था, कैन नॉट भी ऑप्शन में नहीं था। अगर वो हमारे ऑप्शन में होता तो मैं इसको राउंड 3 लेके छोड़ देता। क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार ऑप्शन देख के भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसका फॉर्मूला आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, और आपके पास एक इन रेडियस है, दिस वन इज आर, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली जो आपका हाइपोटेनस होता है वो होता है एस माइनस आर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जनरल जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स है, तो आपको पता है कि ये जो साइड होता है वो s माइनस ए होता है, ये साइड s माइनस ए होता है, s माइनस ए होता है बिकॉज a पे टच नहीं हो रहा है। ये साइड s माइनस बी होती है बिकॉज b से नहीं टच कर रही है ये, और ये s माइनस सी होता है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप x y z कर मान के सॉल्व कर दो। तो उसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि ये जो छोटा पोर्शन होगा ये s माइनस एच होगा हाइपोटेनस, और वो मेरे r के बराबर है। तो हमने r निकाल दिया बहुत आराम से। आपके पास S72 दिया हुआ था, r दिया हुआ था, तो आपने हाइपोटेनस निकाल दिया, और हाइपोटेनस का हाफ ही तो आपका स्मॉलेस्ट मीडियन होता है, जो आप निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा ज्योमेट्री जो बहुत क्विकली आप बना सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट हो तो, नहीं तो आप इससे बनाइए। ज्योमेट्री पे कमांड करो, अरिथमेटिक पे कमांड करो, बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाता है इस 2 टॉपिक के बदौलत। दैन नंबर सिस्टम और अलजेब्रा आपका सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस एज पर यू होना चाहिए। बट बहुत लोगों को ज्योमेट्री से भी प्रॉब्लम होती है, तो अपने प्रेफरेंस सेट करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करो, और राउंड 1 में स्ट्रॉन्ग एरियाज स्मॉल क्वेश्चंस पे गेम कर जाओ। आंसर्स तो और एग्जाम तो क्रैक होंगे ही होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कोई डिस्कस है नहीं, हमें पता है 1 ओमेगा स्क्वायर आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, जिनको पता है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। या आप इसको ब्रेक कर दो, आपको ये नहीं चाहिए बिकॉज 1 नहीं चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ बाकी जो रूट्स होता है वो c बाई ए होता है, दिस वन c ए इज द 1, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये क्वेश्चन लंबा दिख रहा है बट किया जा सकता है, मैंने छोड़ा क्यों? क्योंकि ये राउंड 1 में तो नहीं है, बहुत लंबा है, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है ABCD, और आपको फिगर बना लीजिएगा, बहुत सिंपल सा फिगर है, इट्स अ रोम्बस। रोम्बस में आपको एक बात पता होती है कि डायगोनल 90 डिग्री पे कट होते हैं, ये मुझको पता है। एंड दिया है कि AC इज √3 टाइम्स ऑफ द BD, मतलब अगर ये √3 है तो ये 1 है, √3 और 1 90 डिग्री में जाता है, तो यहाँ पे मुझको पता है 1, यहाँ √3, तो ये एंगल मुझको पता है 60 है, ये एंगल 60 है, और ये एंगल 2 होगा। सो 1 2 और √3 तो हमारा हिसाब किताब जाता है, या √3 इंटू 2। अगर ये 250 हुआ तो ये 125 होगा, और ये 125 √3 होगा, 1 √3 का, और टोटल जो हो जाएगा आपका 250 √3 होगा। ए पे 250 यूनिट मोर देन द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट एट C, व्हाट इज द एंगल ऑफ, देखो एंगल C है, यहाँ क्या है एंगल A है, यहाँ 250 हाइट कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे x है तो ये भी x होगा, और एक्स्ट्रा हाइट कितनी है 250, और ये आपका क्या 250 √3, दिस वन इज A, दिस वन इज C।
देन एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय टॉप ऑफ एट सी कितना होगा, यहाँ पे देखो आपका 1 है, यहाँ √3 है तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ जो एंगल है 30 डिग्री होगा। ये 1√3 2 का कॉमन रेशियो है जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी साइड रेशियो 1√3 2 होती है तो एंगल 30 60 और 90 पे चलता है। ये बेस उसी पे है। थोड़ा सा डायग्राम को आपको समझना होता है, उसको ही समझने में आप हो सकता है 1-2 मिनट लगा दीजिएगा फिगर, बट आप जब बनाइएगा सारे वैल्यूज निकालिएगा तो ये बन सकते हैं। जिनका ज्योमेट्री थोड़ा सा भी अच्छा है इन्हें राउंड 2 में अटेम्प्ट करना चाहिए, इफ़ अगर आपको लंबे क्वेश्चन से डर नहीं लगता है। अगर लंबे क्वेश्चन से डर लगता है तो उसको राउंड 3 लेके चले जाओ, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन को मैंने राउंड 2 में रखा था बिकॉज मुझको पता है कि बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे, कुछ लोगों को ज्योमेट्री से प्रॉब्लम होगी, बट देखते हैं कि क्या ये राउंड 2 क्वेश्चन है। क्या आपको वो क्वेश्चन याद है, इफ़ यू हैव अ सर्कल एंड अ पेंटागन जिसमें आपका डायमीटर इज दी वन ऑफ द साइड। मैं यहाँ पे A लिखूँ, यहाँ पे मैं B लिखूँ, देन यहाँ पे मैं C लिखूँ, देन यहाँ पे मैं D लिखूँ, देन मैं यहाँ पे E लिखूँ। तो आपसे क्वेश्चन होता था B + D का वैल्यू क्या है। क्या आपको ये क्वेश्चन याद है? अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो ये क्वेश्चन उसी से इंस्पायर्ड हुआ है। आप बोलते हैं हाँ याद है, मुझे पता है B + D की वैल्यू 270 होती है। कैसे? हम एक साइक्लिक क्वाड्रेटर क्रिएट करते हैं एंड डायमीटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है 90 डिग्री, मुझको पता है। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा होता है। और हम टोटल अगर देख ले तो ये टोटल एंगल क्या होता है 270 माइनस थीटा प्लस थीटा इज 270 डिग्री। ये वही है। अगर आप इस चारों पे काम कर लो तो बहुत मजा आ जाएगा। 1 2 3 4 साइक्लिक क्वाड्रेटर, इस एंगल को उन्होंने क्या बोला है 20 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री आपको होगा। एंड आपसे पूछा क्या है FG, आपसे पूछा गया है नॉट FG, आपसे पूछा गया है GB और FG दिया हुआ है, ये 8 है। यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल बना दिया है तो ये 90 होगा, तो ये क्या होगा 30। इन फ्रंट ऑफ 30 अगर आपका 8 है तो 90 के फ्रंट में 16 होगा। अगर ये पूछता तो मैं ये निकाल देता। और GB इज द 8√3 30 60 90, जो कि बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन राउंड 1 में उन लोगों के लिए होगा जिनका ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा कमांड है, बट स्टिल मैं इस क्वेश्चन को राउंड 2 में डालना प्रेफर करूंगा बिकॉज पता नहीं बहुत गंदा सा फिगर दिया है, ये क्लिक करना बड़ा टफ होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जो आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम में ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर ऑन अ पॉलीगन एंड अ सर्कल। वो उसी को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अलग क्वेश्चन की क्रिएट किया है। मतलब ये आपका ABCD है, बाकी नोमेनक्लेचर दे दिया, ये दोनों इक्वल दे दिया, कोई काम का नहीं है हमारे। हमें पता है यहाँ 120 है तो यहाँ 60 होगा, 90 होगा, 30 होगा। 30 60 90 का क्वेश्चन है जिसको हमने बना दिया। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बेसिक्स पे कमांड होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए विच वन इज राउंड 1 एंड राउंड 2। कभी कभी हम लोग राउंड 1 क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं राउंड 2 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे आपने बनाया होगा। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, देखो उन्होंने इंटेंड किया है 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट को अगर मैं 0 बोलूं, उसके बाद उन्होंने 25% दाम इंक्रीज किया है और लॉस हो गए हैं पूरी तरह से 4 आइटम को। तो यहाँ हमें यही निकालना है। तो दिस गैप इज नथिंग बट 100। ये आपका 25 है। 25 को अगर 4 बोलते हो तो 100 को आप 16 बोलते हो, टोटल इज 24। बट ये 25% का प्राइस इंक्रीज हुआ है 10% प्रॉफिट के बाद। तो बस इतना ही है कि मैं 25% इंक्रीज कर दूं और यहाँ लॉस कर दूं तो कितने का मेरा हिसाब किताब होता है। आपने 10% प्रॉफिट, आप बोलोगे सर यहाँ पे 10% लिखना चाहिए ना, ये उन्होंने पहले से दिमाग में बना रखा था, इसको चेंज नहीं करते हैं। अब आप बोलो मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह गए आप, तो मैं आपसे बोलता हूँ आप मान लो n आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मान लो कितना है 1 है, तो आप n आपका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, आपको ये पता है। ठीक है, 4 आइटम्स अब मैं सेल करता हूँ, आप बेच नहीं पाए, उसको आप नहीं बेच पाए, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। पहले आप 1.1 से बेचना चाहते थे, मतलब 10% प्रॉफिट से, बाकी बचे हुए n-4 को जो आप 1.1 से बेचना चाहते थे उसमें 25% का इजाफा कर दिया। बट इसके बाद भी आप 1.1% को प्रॉफिट कमा रहे हो। आप इसको सॉल्व कर दो, n का वैल्यू जो आपका आएगा विच वन इज व्हाट, सिंपल सा है 20, वो भी दिखेगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? कि देखो मेरे 4 आइटम तो बर्बाद हो गए, बचे हुए आइटम पे मैं अपने 10% जो प्रॉफिट कमाने का जो सेलिंग प्राइस था उसको इंक्रीज किया और प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका यही हो रहा है ना कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए 25% इंक्रीज करके, एंड आंसर आपका यही होगा। ये इन्होंने लैंग्वेज पे खेल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आज के लर्निंग्स में कि R1 क्या है। ज्योमेट्री के कुछ शॉर्टकट्स अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। और एक बात पता होनी चाहिए, इन अ एग्जाम और इन द सिटी जो फास्ट R1 को क्रैक कर सकता है वो एज पे होता है। मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो R1 क्रैक को नहीं कर सकता वो एज पे नहीं हो सकता है। तो आई होप आज के एनालिसिस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पहली बात जो आपने सीखी होगी इज वी नीड टू वर्क ऑन राउंड 1 क्विक, जितना हो सके। नहीं भी क्विक कर पाए कोई बात नहीं, आप
उसको आगे बढ़ते जाओ। दूसरा, आपको बेसिक्स कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट अगर पता है, जैसे जो मैंने R1 को R2 में डाला था ज्योमेट्री का क्वेश्चन, अगर आपको वो पहले से पता होता तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते थे, बट कोई बात नहीं है, कुछ कुछ R1 R2 में जाते हैं। तीसरा क्या, अगर हम सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहे और सही कॉन्सेप्ट यूज करते रहे तो हम बहुत फास्ट हो सकते हैं। तो कभी भी क्वांट में आपका, मुझको नहीं लगता 45 से ज़्यादा कट ऑफ जाता है टॉप आईएम्स के लिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो हमने देखा 5 क्वेश्चंस को हम 4 to 5 मिनट में सॉल्व कर गए। अगर इसी पैटर्न पे सॉल्व करते रह गए तो जो 26 क्वेश्चन थे, मुझको लगता है कि क्या 20 मिनट्स में हम राउंड 1 क्लियर कर जाते हैं। और विथ 21 क्वेश्चन का मुझको लगता है कि मैं 13 क्वेश्चन या आप 13 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे 20 मिनट्स में, अगर आप क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट करते। बाकी 20 मिनट्स में हम 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी बुरा हो, 4 मिनट एक क्वेश्चन देने में बन ही जाता है। तो 18 क्वेश्चन 3 जा 54 मार्क्स, तो इसमें बहुत इजीली लाया जा सकता था। ये मेरा एनालिसिस है। मैं पार्ट 2 भी इसका लाऊंगा विथ मोर 11 क्वेश्चंस। मैं एसएससी के भी बाकी पार्ट्स में लाऊंगा। आप सिमकैट देखते रहो, एमकैट देखते रहो और इस मॉक एनालिसिस का पार्ट बने रहो, चाहे वो एसएससी का हो या कैट का हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर कमिंग विद द स्नैप मॉक्स एंड द प्रैक्टिस टेस्ट अलॉन्ग विद द सम क्विक क्लासेस। कैट के भी सेक्शन टेस्ट आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि सेक्शन टेस्ट से ही मार्क्स इंप्रूव होता है, एग्जाम्स उसी में क्लियर होते हैं, क्योंकि कोई भी सेक्शन टेस्ट देना अपने आप में एक छोटे मॉक देने के बराबर है। कैट इज़ नेवर 120 मिनट का गेम। कैट 40 मिनट्स के 3 गेम्स को मिला के बनता है। आपको अपना तीनों गेम बेस्ट देना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट करना, या आप मुझसे डायरेक्ट अगर कंसल्ट कर सकते हो तो मुझसे बात करना। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, आप अपना बेस्ट दीजिए और मिलकर ये एग्जाम को क्रैक करते हैं। माई सेल्फ अमीन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।